Hey folks, दिव्यम here। ये केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फोर्थ और लास्ट लेक्चर है। हमने थर्ड लेक्चर में बात करी थी मेटल्स की अकरेंस के बारे में। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा कोरोजन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं उन पे कुछ टाइम बाद एक ब्लैक कलर की कोटिंग अपने आप डिपॉजिट हो जाती है। जो कॉपर आर्टिकल्स हैं उन पे ग्रीन कलर की और आयरन आर्टिकल्स पर ब्राउन कलर की, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। इन तीनों केसेस में जो मेटल्स हैं वो कोई चीज उनको ईट अप कर रही है। ये जो एक्शन है ये वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। अब बात आती है कि हम मेटल्स को करोड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फोक्स, किसी भी मेटल को करोजन से प्रिवेंट करने का हमारे पास एक तरीका है कि हम उसका वाटर और एयर के साथ कांटेक्ट अलग ही कर दें। अगर करोजन को अपनी बेसिक चीजें ही नहीं मिलेगी तो वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम करोजन को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी मेटल को या तो पेंट करते हैं या उस पर ग्रीस अप्लाई करते हैं, जिससे कि वाटर और एयर का कांटेक्ट अलग ही हो जाए। या फिर हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन है कि हम उसको गैल्वेनाइज कर दें। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। अब बात आती है कि ये जिंक ही क्यों। जिंक एक मेटल है जो कि बहुत सालों तक करोड नहीं होता। अगर हम किसी दूसरे मेटल पर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। फोर्थ सॉल्यूशन है एलॉयज। दो या उससे ज्यादा सिमिलर काइंड के मेटल्स के मिक्सचर को हम एलॉयज कहते हैं। जो एलॉयज होते हैं इनकी नॉर्मल मेटल के कंपैरिजन में कोरोजन की फील्ड में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत बेटर होती हैं। ये सालों तक करोड नहीं होते हैं। स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, ये सारे एलॉयज के ही एग्जाम्पल हैं। इनमें से एक एलॉय लेते हैं, सपोज ब्रास। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से फॉर्म होता है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। वो है आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास सिचुएटेड है। फोक्स, ये जो आयरन पिलर है ये 1600 से भी ज्यादा साल पुराना है। और मेन चीज तो ये है कि इस पे अभी तक रस्ट नहीं लगा है, यानी कि ये अभी तक करोड नहीं हुआ है। तो अब बात आती है कि ऐसा कौन सा मेटल है या ये ऐसा कौन सा एलॉय है कि इस पे अभी तक रस्ट नहीं लग पाया है। फोक्स, हमें ये अभी तक नहीं पता है। अलग अलग कंट्री से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस आयरन पिलर को टेस्ट भी किया, पर उनको अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि ऐसे ये कौन सा एलॉय है या कौन सा मेटल है जो अभी तक करोड नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, सोचो कि इतने साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी या ऐसा कौन सा मेटल होगा जो अभी तक करोड नहीं हो पाया है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। सो फोक्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिविजन। हमने लेक्चर 1 में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डेंसिटी, सोनोरिटी, हार्डनेस, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझा था। लेक्चर 2 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जिसमें हमने मेटल्स का ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन को स्टडी किया। लेक्चर 3 में हमने मेटल्स की अकरेंस को समझा, जिसमें हमने लेस रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को समझा। उसमें हमने कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को भी समझा। और इस लेक्चर में हमने करोजन के बारे में बात करी। हमने उसको प्रिवेंट करने के कुछ वेज को पढ़ा, वो थे गैल्वेनाइजेशन या फिर एलॉयज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फोक्स, अगर आपको ये लेक्चर्स मेरे पसंद आए देन लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर अ टाइम एंड ऑल द बेस्ट।